साथियों, अगर आपको भी ऐसे ही पावरफुल एम्पलीफायर अगर तैयार करना हो तो इस वीडियो को अगर आप कंटिन्यू देख लेते हो, क्योंकि इस वीडियो में हम एक-एक चीज़ दिखाएँगे, नट बोल्ट तक भी दिखाएँगे कि कंप्लीट एम्पलीफायर खड़ा करने में क्या-क्या सामान लगेगा। एक भी चीज़ की कमी नहीं होगी। कंप्लीट पावरफुल एम्पलीफायर का सेट हम दिखाने चल रहे हैं और सारी चीज़ें हम एक-एक करके आपको दिखा रहे हैं। आप भी समझ जाओगे कि हाँ, ये जो सिलेक्शन है किसी एक एम्पलीफायर का घर के लिए, आउटडोर के लिए नहीं, घर के लिए बहुत बेस्ट है, बहुत पावरफुल है। नमस्कार साथियों, भास्कर्स आर&डी में आपका स्वागत है साथियों। साथियों, अगर आप अपने घर के लिए कोई पावरफुल एम्पलीफायर बनाना चाहते हो, कंप्लीट एम्पलीफायर की बात बोल रहे हैं, हम किसी बोर्ड सिलेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। मेरे भाई, घर के लिए अगर आप बनाना चाहते हो तो सबसे पहले आप क्या सेलेक्ट करोगे? ना यहाँ पे ड्राइवर, ना सबवूफर सेलेक्ट होगा, ना स्पीकर सेलेक्ट होगा, ना हमारा कैबिनेट कि इस कैबिनेट में बनाएँगे, ना ट्रांसफार्मर सेलेक्ट होगा कि इस ट्रांसफार्मर में बनाएँगे। सबसे पहले हमारा एम्पलीफायर सेलेक्ट होता है, उसी के हिसाब से सारी चीज़ें होती हैं। हमारे एम्पलीफायर बोर्ड के हिसाब से ही हमारा ट्रांसफार्मर होगा, इसी के हिसाब से हमारा कैबिनेट होगा, सारी चीज़ें ड्राइवर वगैरह जितने सबवूफर, स्पीकर, अब इसी के हिसाब से ही हमको आगे बढ़ना होगा। तो सबसे पहला सिलेक्शन एम्पलीफायर बोर्ड, हम कौन-सा बोर्ड अपने एम्पलीफायर में लगाने चल रहे हैं। साथियों, ये एक हम आपको एम्पलीफायर बोर्ड दिखा रहे हैं, ज़रा-सा ये आप देख लीजिए। ये देखिए, ये हमारा 2.1 है, 5200-1943 में डीएस लाइन का है। 2.1 है, 100 प्लस 100 प्लस 200 बेस 200। ऐसा नहीं कि आप हाई भी 100 ले रहे हो, मिड भी 100 ले रहे हो, पीछे से 100 वाट का बेस भी लगा हुआ है, नहीं, बेस हमेशा हैवी होना चाहिए। तो बेस को मिला कितना? 200। तो पावरफुल एम्पलीफायर ही हमको सेलेक्ट करना है कि कभी ज़रूरत पड़ी, हमको वॉल्यूम इंक्रीज़ करना है, बढ़ाना है, प्रोग्राम करना है, तो हम वो भी करें। हमारा एम्पलीफायर इनकार ना करे कि तेज़ ना बजाओ, तेज़ भी बजे और धीरे में भी बड़ी गंभीर और हैवी आवाज़ हमको मिलती रहे। तो हम तो सबसे बेस्ट इस तरीके का एम्पलीफायर आपको बताएँगे साथियों कि 2.1 ही बेस्ट होगा। और 400 वाट हो तो भाई छोटी पार्टी भी, बड़ी पार्टी भी बल्ले-बल्ले। 100 प्लस 100 प्लस 200 सभी आप देख रहे होंगे, काफ़ी अच्छे से बना है। ये हमारा 10,000 एमएफडी के कैपेसिटर लगे हुए हैं, यहाँ पे आप देख रहे होंगे। चलो अच्छा है, ये हमारा ब्रिज लगा हुआ है। सारे कंपोनेंट्स इन्होंने फिलिप्स के लगाए हैं, यहाँ देख रहे होंगे, ये सब फिलिप्स के कैपेसिटर वगैरह, सब फिलिप्स के कैपेसिटर यूज़ हुए हैं। चीज़ें ठीक-ठाक यूज़ हुई हैं। हीट सिंक हैवी है मेरे भाई, मोटी है, ये आप देख रहे होंगे। हैवी है, भारी है बोर्ड। तो इस तरह का सबसे पहले अब हमको एम्पलीफायर सेलेक्ट कर लेना है कि चलो हाँ, हम इस एम्पलीफायर पे बनाएँगे। साथियों, अगर आपको भी ऐसे ही पावरफुल एम्पलीफायर अगर तैयार करना हो तो इस वीडियो को अगर आप कंटिन्यू देख लेते हो, क्योंकि इस वीडियो में हम एक-एक चीज़ दिखाएँगे, नट बोल्ट तक भी दिखाएँगे कि कंप्लीट एम्पलीफायर खड़ा करने में क्या-क्या सामान लगेगा। एक भी चीज़ की कमी नहीं होगी। कंप्लीट पावरफुल एम्पलीफायर का सेट हम दिखाने चल रहे हैं और सारी चीज़ें हम एक-एक करके आपको दिखा रहे हैं। आप भी समझ जाओगे कि हाँ, ये जो सिलेक्शन है किसी एक एम्पलीफायर का घर के लिए, आउटडोर के लिए नहीं, घर के लिए बहुत बेस्ट है, बहुत पावरफुल है। मेरे ख्याल से हमने आपको एम्पलीफायर दिखा दिया होगा। अब अगली चीज़ क्या चीज़ हम एम्पलीफायर के बाद सेलेक्ट करते हैं? साथियों, अब वो देखिए आप। साथियों, इस एम्पलीफायर के सिलेक्शन के बाद ये आप देख रहे होंगे, इसके तुरंत बाद फिर नंबर आता है जो इसमें जान डालता है। फिर हमको ट्रांसफार्मर का सिलेक्शन करना होता है साथियों, जिससे हमारी आवाज़ में जान आती है, हमारे एम्पलीफायर में जान आती है, हमारे ऑडियो में जान आती है। ये आप देख लीजिए, 220 हमारा इधर से इन हो रहा है, एक आउटपुट इधर भी है 12012 का। अब इसको आप पलट लीजिए, यहाँ पे कई आउट हैं, आपका जो मन करे आप 3030 ले सकते हैं, 35035 ले सकते हैं, 15015 भी यहाँ से ले सकते हैं। तो ये भारी सा, हैवी सा आपको इसका सिलेक्शन करना होगा, जो कि बिल्कुल इसी के ही आप आस-पास आपको रखना होगा एम्पियर वगैरह सारा कुछ, कि एक परफेक्ट आपको 2.1 का मज़ा मिल पाए। तो ये साथियों, अब आप समझ लीजिए कि अगर एक-एक चीज़ भी जुगाड़ कर रहे हो, तो इसको लेने के बाद आप अच्छी क्वालिटी का बेस्ट एक ट्रांसफार्मर, ये साथियों हम इस पे 35035 ही यूज़ करेंगे और ये 8 एम्पियर का है, कॉपर में है। ये आप समझ लीजिए। चलिए, अब ये हो गया। अब 2 चीज़ हो गई, अब हमको क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? एक्सेसरीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। हम डायरेक्ट इसमें ऑडियो तो दे नहीं देंगे, या इससे डायरेक्ट हम स्पीकर में लेके चले तो नहीं जाएँगे। काफ़ी सारी एक्सेसरीज़ ज़रूरत पड़ती हैं। अब वो देखिए, इन भाई साहब लोग को तो आप देख लिए हैं, जिनको-जिनको आप देख ले रहे हैं, वो पीछे चले जाएँगे। साथियों, इन 2 के सिलेक्शन के बाद सबसे ज़रूरी चीज़ ये 2.1 है, तो एक हमको 2.1 ये बेस टेबल की ज़रूरत पड़ेगी साथियों। ये कनेक्टर साथ में आते हैं। ये आप देख लीजिए, ये हमारा ये 12 वोल्ट, ये 12 वोल्ट से चलेगा। हाई-फाई 2.1 बीटी 2.1, इसमें हमको ये पोटेंशियल कंट्रोल लगाने होंगे 47 के। ये वॉल्यूम हो गया, बेस हो गया, ट्रेबल हो गया, सबवूफर हो गया। सबवूफर, ट्रेबल, बेस, वॉल्यूम,
ये हो गया साथियों। तो ये हमारा 2.1 का बेस टेबल बोर्ड, ये सबसे ज़रूरी होता है भाई। इसी से हमारी ऑडियो क्लियर, एकदम साफ़ सुथरा, धमाधम बेस, अलग से सारी चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत ज़रूरी पार्ट है ये साथियों। तो ये आप देख लीजिए, ये हमारा बेस टेबल बोर्ड, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। सभी चीज़ें ये 2.1 है तो 2.1 के ही हिसाब से चलेंगी साथियों। ये आप देख रहे हो 2.1 बीटी बोर्ड। चलो बेटा तुम भी साइड हो जाओ। और ये आ गया। अब साथियों हमको थोड़ी सी, ये हमारा 5200 1943 का एम्पलीफायर है, हैवी पावर लेके चलते हैं साथियों। ड्राइवर भी हमारे काफ़ी महंगे होंगे, काफ़ी हैवी होंगे। उनको प्रोटेक्ट करने के लिए साथियों बहुत ज़रूरी होता है हमको प्रोटेक्शन लगाना। तो ये देख लीजिए, ये हमारा प्रोटेक्शन बोर्ड, इससे हमारा ये सारे स्पीकर और एम्पलीफायर, ओवरहीट वगैरह ये सारे सिस्टम हैं। फ़ैन की भी सप्लाई सब इसी से जाएगी, फ़ैन 1 फ़ैन 2, और एनटीसी यहाँ लगेगी। ओवरहीट पे हमारा ऑफ हो रहा है, ओवरहीट पे भी एनटीसी यहाँ पे जब सिग्नल देगी तो ये सिस्टम बंद हो जाएगा। स्पीकर के प्रोटेक्शन तो होंगे ही होंगे, ये भी 2.1 के हिसाब से, 1 चैनल 2 चैनल सबवूफर 2.1 के हिसाब से ये भी। तो ये प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी होता है। हम इन सब चीज़ों में बहुत पैसा फंसाते हैं। अगर प्रोटेक्ट ना किए, किसी दिन खुदा न खास्ता कोई भी हाई वोल्टेज हुआ या कोई हमारा स्पीकर ही गर्म होकर शॉर्ट हुआ, सभी चीज़ें चटापट चट हो जाएंगी। बहुत ज़रूरी चीज़, कब एम्पलीफायर को गर्म हो रहा है ठंडा करना है, कब फ़ैन चालू करना है, कब पावर ऑफ कर देना है, कब स्पीकर में पावर जाने वाला है तो स्पीकर को कट करा देना है। ये पार्ट को हम बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं मेरे साथियों। तो ये भी काफ़ी आपका ये ज़रूरी पार्ट है, इसको भी आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अब आगे मेरे साथियों, अब इतनी चीज़ें जब आपके पास हो जाएँ तो आपके अंदर एक इत्मीनान आ जाना चाहिए कि अब आपका एम्पलीफायर करीब-करीब कंप्लीट हो गया है। तो इतनी सारी चीज़ें आप किनारे रख दीजिए, ये ज़रूरी चीज़ें थी, इनके बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। अब इतनी चीज़ों के बाद अब आप इसके हिसाब से कैबिनेट देखिए, एम्पलीफायर भी आ जाए। कैबिनेट ऐसा भाई भी ना हो कि बहुत छोटे के चक्कर में आपने कम स्पेस में भरते चले गए, अब उसको स्पेस नहीं मिल रहा है ठंडा होने का, ऐसा ना हो। आप घर के लिए बना रहे हो, आप लेके उसको टहलोगे नहीं रोज़, थोड़ा-सा बड़ा ही बनाइए। जितनी अंदर जगह होगी, ठंडक उतनी अच्छी मिलेगी, सभी कंपोनेंट को बराबर से, हमारे 2-2 फैन चलेंगे अच्छे से, तो सभी कंपोनेंट को बराबर से हवा मिलेगी साथियों। तो इस तरह से जब इतनी चीज़ों के बाद अब हमको सोचना है कि हमको कैबिनेट कौन-सा लेना है। एक एम्पलीफायर बनाने के लिए एक अच्छा-सा 2.1 का कैबिनेट लेना है, तो वो कैसा हो, क्या-क्या हो, हम इन सबको थोड़ा-सा साइड करता। कैबिनेट बाबू बड़े होंगे, आप लोग अच्छे से देख सको। अब यहाँ पे हम कैबिनेट रखता कि कैसा कैबिनेट होना चाहिए। ये साथियों देखिए, कुछ इस तरह से हमारा कैबिनेट होगा। ये हमारा फ्रंट है, फ्रंट देख लीजिए, ये काफ़ी मजबूत और हैवी है साथियों। ये हमारा मेन वॉल्यूम, जल्दी-जल्दी देख लीजिए। यहाँ सेलेक्टर लगेंगे आवाज़ वाले, लाउडनेस, ऑक्सिलरी इनपुट, बैलेंस, हाई, लो, डिले, इको, माइक वॉल्यूम, माइक 1, माइक 2। मेरे भाई कुछ नहीं बचा होगा यहाँ पे। फिर से देखिए, बैलेंस, हाई, लो, डिले, इको, माइक वॉल्यूम। आप जिसको बैलेंस देख रहे हो, यही सब बूफर बन जाएगा साथियों। ठीक है, ये हो गया। ये हमारी राइट और लेफ्ट की ये ऑडियो इंडिकेटर, लेवल इंडिकेटर, ये टक-टुक टक-टुक। यहाँ पे हमारी मेन पावर स्विच, किल स्विच, और ये इंडिकेटर पावर ऑन का। ये कुछ इस तरह से ये हो गया। इसको यहाँ रखा। ये इसका ऊपर का कवर, ये काफ़ी हैवी और मजबूत मेटल है साथियों, ये आप देख रहे हैं। और ये भाई साहब इसका अंदर का मटेरियल, ये अंदर के हैं, ये भी आप देख लीजिए। ये काफ़ी, इसकी यहाँ से आप इसका गेज आइडिया लगा सकते हैं। ये काफ़ी हैवी क्वालिटी का ही हम मंगवाए थे, क्योंकि हमारी सारी चीज़ें काफ़ी हैवी, काफ़ी मजबूत, और सभी चीज़ें हम पावरफुल लेके ही चल रहे हैं। तो हम किसी चीज़ को कमज़ोर कड़ी नहीं बना सकते। हम जो चीज़ का असेंबल कर रहे हैं साथियों, हम चाहते हैं कि दसियों साल तक इससे हमको सर्विस मिलती रहे। तो ये चीज़ आप ये देख लिए। लेकिन केवल इतने से नहीं होता है मेरे भाइयों, केवल इतने से नहीं होता है। अभी इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि पहले तो ज़्यादातर चीज़ें हम आपको दिखा चुके हैं। अब जो चीज़ें होंगी वो इससे रिलेटेड होंगी। पहले आपने एम्पलीफायर से रिलेटेड देखा, इससे रिलेटेड होती हैं। तो जैसे हम आपको ये दिखाते भी जा रहे हैं कि यहाँ सामने 2 लाइट देख रहे हैं। ये हमारी ये अंदर से ये दोनों लाइटें लगेंगी, जो आपको स्पेक्ट्रम यहाँ पे ऑडियो लेवल इंडिकेटर आपको दिखता रहेगा। ये चीज़ हो गया। इस सीरीज में आपको इन सब चीज़ों को, एम्पलीफायर को, ट्रांसफार्मर को और सभी कंपोनेंट को, इस पैनल को आप फिट करोगे तो एक आपको स्क्रू का सेट भी आता है। ये सेट आप अलग से भी ले सकते हो, इसको बोलेंगे एम्पलीफायर फिटिंग स्क्रू सेट। और ये कैबिनेट के साथ में भी आता है, लेकिन कैबिनेट के साथ में कैबिनेट से रिलेटेड आएगा, ये आपको अलग से लेना ही पड़ेगा। तो इसमें तमाम नीचे जो चारों पैर लगेंगे एम्पलीफायर के, वो चारों पैर होंगे।
जितना तीन झांगड़ा होता है साथियों, ये एक आप ले लोगे, ये पूरा एम्पलीफायर आपका कसवा देगा, ट्रांसफार्मर सहित वाशर नट बोल्ट सब कुछ, लंबे स्क्रू छोटे स्क्रू हैम तैम। तो इसको भी आपका भाई किनारे रखा मेरे भाई, ठीक है। और आपका क्या आता है, अब यहाँ पे हम आपको बताए थे ना कि लाउडनेस ऑक्सिलरी इनपुट, तो ये सेलेक्टर आते हैं जिसको आप ये टक टुक टक कर सकते हैं, ये सेलेक्टर आ गया। तो ये सब अब फिटिंग के सामान है कैबिनेट में जो लग रहे हैं। और क्या आता है मेरे भाई, और क्या आता है, और आता है बहुत सारा चीज़, और आता है बहुत सारा चीज़। ऐसे नहीं, हम इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे आपको दिखाएगा एक एक करके, नहीं तो आप लोग समझेंगे कि हमको बहुत सारा चीज़ नहीं दिखाया। पीछे से ऑडियो इन ऑडियो आउट, ये आप समझ गए होंगे, जो पीछे टाइट होगा ये वाला जगह पे, कहाँ हमारा भाई लोग को नहीं दिख रहा है, ये वाला जगह, ये जगह पे ये चीज़ ऐसा वाला। अब आप लोग थोड़ा थोड़ा दिखाते चल रहे हैं, मेरा नया भाई लोग भी जुड़ता है, मेरा भाई नया भाई लोग, वो लोग नहीं समझ पाता है। आप लोग तो खटाखट छेद देख के समझ जाएंगे, यहाँ का लगेगा हुआ का लगेगा। हुआ पर ही आप देख रहे होंगे स्पीकर का कटा हुआ है, ये जिनिस्ट हो हुआ जाके बैठ जाएगा ऐसा, ये देख लीजिए ऐसा हुआ टाइट हो जाएगा, स्क्रू सब इसका अंदर में पैकेट का अंदर में जो आपको दिखाया, ये जिनिस्ट हो हुआ बैठ जाएगा। मेरा भाई ये 200 वाट का बेस निकाल रहा है, इसमें से नहीं निकलेगा, ये खाली राइट और लेफ्ट निकालेगा। इसमें से 200 वाट का बेस बाहर करेंगे तो ये पिघल के गिर जाएगा, गल जाएगा, जल जाएगा भाई। वो वाला बेस ऐसा टर्मिनल से ही निकलेगा, तो ये टर्मिनल बेस का लिए आउट होगा मेरे भाइयों। तो ये आप एक सेकेंड ही देख रहे होंगे, ये सब बेस के ये टर्मिनल है जो पीछे लगेंगे, तो ये आप ऐसा, इससे बेस आउट होगा 2.1 का। इसको भी आपका भाई ने साइड में रखा मेरे भाई। जो आपको हम यहाँ दिखाए थे माइक 1 माइक 2, ये देखिए यहाँ पर ही देखिए, जल्दी जल्दी करेंगे अब। पीछे में एक ठो और प्रोटेक्शन देखिए, फ्यूज, जैसे हमारा बहुत तेज़ बिजली आ गया कुछ भी आ गया तो सबसे पहले फ्यूज उड़ेगा, एक प्रोटेक्शन ही हो गया। हम आपको बताए थे कि यहाँ पर ये एक ठो स्विच बैठेगा, ये देखिए ये वाला स्विच देखने में कितना सुंदर लग रहा है, ये स्विच यहाँ बैठ जाएगा मेरा भाई। भाई यहाँ पे मेन वॉल्यूम चलेगा, थोड़ा बढ़िया होना चाहिए देखने में, ठीक ठाक, देखिए मैच कर गया, मैच कर गया ऐसा। तो ये सब अब नॉब, जितनी नॉबें होंगी वो लगेंगी। आपको बताए थे कि हमारा इसका अंदर में ये देखिए वॉल्यूम, बेस, ट्रेबल, सबवूफर, पोटेंशियल कंट्रोल लगेंगे यहाँ पर ही ऐसा, ऐसा माफिक इसके अंदर में बैठाने होगा, इसमें बैठ जाएगा। फिर यही लोग यहाँ से आउट हो जाएंगे, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ही ये लोग आउट हो जाएंगे, ठीक है साथियों, ये आप देख लिए। अच्छा चलो बेटा तुम भी यहाँ पर ही बैठ जाओ। अब क्या है, अब बहुत सारा चीज़ और भी होता है। अब जैसे आपको बड़ा वाला वॉल्यूम दिखा दिए, अब ये सब छोटे वाले जो यहाँ पे उसी के मैचिंग के, अब इन सब पे लगेंगे, उसका पॉट नॉब यहाँ पे है। अच्छा ये हो गया, ये देख लीजिए, ये सोच रहे होंगे ये क्या है, तो मेरे भाई ये सेलेक्टर ऐसे थोड़ी दिखाई देता रहेगा, ये सेलेक्टर आपको ऐसा दिखेगा, ऐसा बाहर से उसका कवर है ऐसा। कहाँ दिखा रहे हो भास्कर भाई, वहाँ कहाँ किनारे लेके जा रहे हो, ऐसा माफिक दिखेगा ये उसके। तो आपको इसमें कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि हमने ना दिखाया हो। अच्छा आप लोग सोच रहे होंगे ई कैसा है, ई का चीज़ है मेरे भाई, ई का आया है, तो ये आया है कि आप लोग जब कभी देखते हो कि आपने ये नॉब मंगाया और ये मंगाया, इसमें डाला तो ये तो बहुत मोटा है, तो इसको कन्वर्ट किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। जैसे कि एक आप इसके अंदर ऐसे डाल दोगे तो ये फिक्स हो गया उसमें मोटे में, अब इसके अंदर ये पतला, इसके अंदर भी ये ऐसा पतला है जो इसके अंदर जाके इसको अब मोटी रॉड बना देगा ऐसे, ऐसा ऐसा होता है साथियों। तो ये कन्वर्टर है। तो बहुत सारे साथी को नहीं पता होता है, वो सोचते नहीं लगते हैं कि हमारे पास ये गलत आ गया, नहीं गलत नहीं आता है। अगर ऐसा आपके पास आया है तो आप ऐसा पास के किसी इलेक्ट्रॉनिक दुकान पे कन्वर्टर खोजिए, ये मिल जाएगा, ये पतली रॉड को मोटे रॉड में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये सब जानकारी छोटी छोटी हम आपको दे रहे हैं, इतना चीज़ देख लिए, अभी भी चीज़ें इसमें लगेंगी। मेन चीज़ आपको दिखाया नहीं। आप जब इतनी तगड़ी तगड़ी चीज़ें लगा लेते हो, इतना तगड़ा ट्रांसफार्मर लगा लेते हो, एम्पलीफायर लगा लेते हो, सारे प्रोटेक्शन दे देते हो, अच्छा क्वालिटी का बेस टेबल लगा लेते हो, सबसे ज़रूरी चीज़ होता है आप किस चीज़ से ऑडियो दे रहे हो। भाई ऑडियो ही अगर हम लुल टाइप से दे देंगे तो फिर कितना भी तगड़ा एम्पलीफायर हो कुछ नहीं निकलेगा। यहीं से हमको स्ट्रॉन्ग ऑडियो लेके चलनी चाहिए। तो हम इसमें बीटी कौन सा लगाएंगे, ब्लूटूथ। अब वो देखिए मेरे साथियों, ये देखिए हम ये बीटी का यूज करेंगे। आप लोग भी साथियों अगर बहुत अच्छी क्वालिटी की ऑडियो अगर आपको चाहिए तो आप लोग भी ये ऐसा ही इस बीटी का यूज किया करिए। देखिए पगाड़िया की का ब्लूटूथ है, ये देखने में कुछ ऐसे होता है, ये आप देख सकते हैं। इसके साथ ही ये हमारा रिमोट आता है और ये कनेक्टर आते हैं। तो हम इसी बीटी का यूज करते हैं, आप लोग भी इसका यूज करिए। बहुत अच्छी बहुत पावरफुल ऑडियो निकल के जाती है, तब हमारे एम्पलीफायर का परफॉर्मेंस हमको दिखता है, समझ में आता है साथियों। तो ये वाली बीटी हम यूज कर रहे हैं पगाड़िया की, ये आप लोग देख लीजिए साथियों, कुछ ऐसा। चलो अब किनारे किए, बहुत कम सामान अब बचा है, ज़्यादातर आप लोग देख चुके हो मेरे साथियों। अच्छा
ये देखिए, ये ठंडा करने वाला डिपार्टमेंट जो सभी कंपोनेंट, अंदर बहुत सारे कंपोनेंट जो भर जाते हैं, ये उनको ठंडा करेगा। ये पीछे हमारा वहाँ लगेगा, जितना भी अंदर ये गर्म हवा होगी उसको ये बाहर फेंकने का काम करता है। ये भी है कि ज़रूरी पार्ट, ये भी आपने देख लिया। अब क्या बचा साथियों, इतना सारा हमारा लोड है, पावरफुल लोड है, हैवी ट्रांसफार्मर है, हमको पावरफुल पावर कॉर्ड लेके चलनी होगी, काफ़ी पावरफुल इसको हमको लेके चलनी होगी, क्योंकि इसके बिना हमारा काम नहीं हो पाएगा। ये आप देख लिए ना। अब आगे, हाँ साथियों, इस पूरी वीडियो में हमने कंप्लीट एक एक आइटम दिखाया कि एक कंप्लीट एम्पलीफायर में आपको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, और अच्छी से अच्छी ही हम मजबूत किस्म की पावरफुल चीज़ें ही दिखाए हैं, कैबिनेट से लेकर एम्पलीफायर तक, और सारे एसेसरीज हमने आपको इस वीडियो में दिखाए साथियों। हमको पूरी उम्मीद है कि आप सभी को हमारी वीडियो आज की पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो साथियों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाइप कर दीजिए मेरे साथियों। आपके 2 चैनल हैं जिस पे आप वीडियो देख रहे हो, भास्कर सार इंडी और भास्कर ऑडियो टेस्ट। आपके ही लिए सारी वीडियो आती हैं, आपके ही इंटरेस्ट पे आती हैं साथियों। जिन साथियों ने अभी तक अपने दोनों चैनल को ना सब्सक्राइब किया हो, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। हम खुद असेंबल करेंगे इस एम्पलीफायर को, तो वो भी वीडियो हम आपके पास तक पहुंचा सकें साथियों। तो आज की इस वीडियो में इतना ही साथियों। कल और भी तगड़ी और भी घातक वीडियो में आपसे मिलते हैं। दीजिए अपने भाई भास्कर को इजाज़त। दादा सोबाई के नमस्कार जनाई। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, धन्यवाद, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद।